बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल डिलीजेंस कैरियर क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 की नंबर सिस्टम के फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 की। इसमें हम लोग पूरी एक्सरसाइज अच्छे से देखेंगे और साथ ही आने वाली वीडियोज़ में हर एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल वाइज समझेंगे। ठीक, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। जी हाँ, तो पहले इसके आंसर्स की बात करें। जीरो एक रैशनल नंबर है। कैसे? जीरो एक यस रैशनल नंबर है। यस, जीरो है रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो को हम लोग बेटा 0/1 राइट कर सकते हैं, बहुत इजी राइट कर सकते हैं। 0/1 राइट करेंगे तो जीरो की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 0/1 ही रहेगा, उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तो वी कैन राइट जीरो इन द एज ए 0/1। और रैशनल नंबर डिफिनेशन है द नंबर विच कैन रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। तो आप ध्यान से अगर देखें, इसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर एज ए कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे p की वैल्यू 0 है और q की वैल्यू 1 है। तो p और q, p की वैल्यू 0 है और q की वैल्यू 1 है। p और q दोनों इंटीजर हैं। मैंने आपको बताया था इंटीजर 0 भी इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है और नेगेटिव नंबर भी इंटीजर होते हैं। तो ये दोनों इंटीजर हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 और q 0 नहीं है, q 0 नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। ठीक, अच्छा जीरो को क्या हम अगर कंपेयर करें तो क्या 0/-1 कर सकते हैं या 0/-2 कर सकते हैं या -5 कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि इंटीजर होना चाहिए और ये नहीं कहा गया है कि निगेटिव या पॉजिटिव, तो आप इसको 0/-1 या -2 कर सकते हैं। इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए ये इसको हम लोग जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर है? ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर आपसे निकालने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, एक बात अगर मैं पूछूं कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 8। 5 एंड 8 के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे? तुम में से अगर जो कमेंट कर रहे हैं 3 रैशनल नंबर आएंगे या जिनके दिमाग में चल रहा है 3 आएंगे, वो तुरंत मुर्गा बन जाए। जहाँ बैठे हुए तुरंत मुर्गा बन जाए, बैठो ऊपर बैठते मुर्गा बन जाओ। बाबू, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि 5 और 8 के बीच में 6, 7 आता है, 2 इंटीजर आते हैं, लेकिन रैशनल नंबर इनफाइनाइट होता है। क्योंकि आप इसके बीच में 5.1 कर सकते हो, ये भी रैशनल नंबर है, 5.2 कर सकते हो, 5.3, ऐसे समथिंग इनफाइनाइट आ जाएगा। जितनी मर्जी आप उतने कर सकते हैं। तो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और चाहे वो कॉन्जिक्यूटिव हो या जिनके डिफरेंस ज़्यादा हो, कुछ भी हो। और जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, दो नंबर है, एक 3 है और एक 4 है। इन दोनों के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर चाहिए। कितने रैशनल नंबर चाहिए बेटा? 6 रैशनल नंबर चाहिए। अब इसका एक फॉर्मेट भी है, आपको अगर दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है और वो कॉन्जिक्यूटिव है, तो बहुत बेसिक तौर पे हमें करना क्या होता है कि जो नंबर जितने रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, उससे ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। किस में मल्टीप्लाई करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों नंबर्स में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो कुछ का दिमाग तो ये चलने लगा होगा कि सर यार डिनोमिनेटर कहाँ है? अरे बाबू, क्या आप इसको 3/1 कर सकते हो ना बेटा? कर सकते हो। और इसको 4/1 कर सकते हो, बहुत इजी कर सकते हो। अब आपको फाइंड करने हैं 6 रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6 फाइंड करने हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू? 7 से। यहाँ लिखिए आप मल्टीप्लाइंग बाई 7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में, न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। हमेशा से ध्यान रखिएगा, कभी भी केवल न्यूमरेटर में करके नहीं छोड़ेंगे या केवल डिनोमिनेटर में करके नहीं छोड़ेंगे। उससे इक्वेशन जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है, वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अब यहाँ अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा
21 हो गया बेटा, और 7 1 जा 7 हो गया। बाबू अगर आप यहाँ पे देखें तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 हो गया, और 7 1 जा 7 हो गया। बोलो अब हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया 21/7 और 28/7। देखो दोनों में क्यों मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इसका रीज़न ये है कि अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, जैसे सपोज करो 1 मिनट के लिए आप सिंप्लीफाई करते हो तो 7 1 जा 7 हो गया, 7 3 जा 21, यानी दोबारा आप उसी पहुंच जाते हो, तो उससे किसी वैल्यू में इफेक्ट नहीं आ रहा है। ऐसा मत सोचना कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू नहीं चेंज होती है बेटा। वो आप उसको केवल रेशनलाइज करने के लिए, अपनी आसानी के लिए उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करते हैं। क्लास 8th में आपको बताया गया होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये हो जाता है आपका 21/7 हो गया। ठीक, आपको इसकी वजह से 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो 21/7 है, अगला हो जाएगा 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। भाई आप अगर ध्यान समझो, 26/7 हो गया और 27/7 हो गया, एंड द लास्ट वन इज जो 28/7। तो आप देखो जरा इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 रेशनल नंबर हो गए। अच्छा, अगर सपोज करो कि आपसे कहता फाइंड 10 रेशनल नंबर, कितना कहता? 10 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहता इसी इक्वेशन में। तो बेसिक जहां आपने 7 से मल्टीप्लाई किया है वहीं आप 8 से, वहीं आप 11 से करते हैं। किससे करते हैं? 11 से करते हैं। तो बाबू जब आप 11 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 11 3 जा 33। टेबल याद है ना? अरे ना लाइको, टेबल याद है? 11 3 जा 33 और 11 1 जा 11, और फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 11 4 जा 44 हो गया, और अपॉन 11 1 जा 11। तो बाबू ये हो गया 33/11 और ये हो गया 44/11। लेकिन ये कब? जब आपसे कहेगा 10 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। तो अब ध्यान से देखो, ये हो गया बाबू 34/11, 35/11 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते जाएंगे तो यहाँ मिलेंगे आपको एक पुरानी 43/11। बोलो बच्चा, यहाँ तक बातें क्लियर हो पा रही हैं कि नहीं? ऐसे कुछ भी जितने भी आप कहेंगे फाइंड करने के लिए, उससे एक ज़्यादा फाइंड करेंगे, उससे एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करके रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। क्लियर ना? चलो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। इरेज किया जाए इसे, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं स्क्रीनशॉट मत लेना, अभी क्लास जब ओवर हो जाए तो उसके बाद आप इसे पॉज करके राइट कर लेना या राइट करते हुए चलना। ठीक है बच्चा, स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद केवल मोबाइल में से पड़े रह जाते हैं बेटा। ठीक, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। मेरे जीएस मुझे नहीं पसंद है, मेरे फ़ोन में जब जीएस पढ़ते थे तो बड़ी दिक्कत थी, ऐसे स्क्रीनशॉट केवल पड़े रहते थे, पढ़े नहीं जाते थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड अ 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितना करना है आपको? फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बेटा? 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। किसके किसके बीच में फाइंड करना है? 3/5 के बीच में एंड 4/5। आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में। एक बात ध्यान रखना, जैसे अभी तक नॉर्मली आपके पास इंटीजर थे, उसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना था। अब क्या है, आपके पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक, तो फ्रैक्शन अभी यहाँ देखिए, देख लेना पहले कि लाइक है कि अनलाइक है, इस बात को जरूर ध्यान रखना। फ्रैक्शन देख लेना कि लाइक है या अनलाइक है। जैसे आपकी जो बुक में दे रखा है तो इसमें तो लाइक फ्रैक्शन दे रखा है, क्योंकि यहाँ 3/5 है और 4/5 है। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन पता है ना? लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं बच्चा पार्टी। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये लाइक फ्रैक्शन है। अगर लाइक फ्रैक्शन रहे तो जो रूल अभी तक आप अप्लाई करते आए हैं वही अप्लाई करेंगे। ठीक, लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन रहेगा उसके लिए थोड़ा सा चेंज होता है, आइए बताते हैं। ठीक है, पहले एक्सरसाइज फिनिश कर लें, उसके बाद जाइएगा मत, बस आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो यहाँ बेटा दिया गया 3/5 और 4/5, तो आपको इसके बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। मैंने क्या बताया कि जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हो उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर 5 फाइंड करने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 फाइंड करने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, किससे करेंगे बेटा? 6 से। यहाँ लिखिए आप मल्टीप्लाइंग बाई 6। किससे कर दिया मल्टीप्लाई बेटा? हमने 6 से कर दिया। जैसे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम द 3/5 इंटू 6/6। कहाँ कहाँ? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है बेटा, केवल न्यूमरेटर है, केवल डिनोमिनेटर में नहीं बाबू। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये हो गया 4/5 इंटू 6
और अपॉन 6 हो गया वो। अब इसको सॉल्व करते हैं, आपको कितना मिलता है, ये होता है 6 3 18/30 बच्चों, और ये सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 24/30 बेटा। क्लियर है। अब देखो इन दोनों की आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, यानी हम राइट कर सकते हैं 19/30, 20/30 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 23/30। क्लियर हो पा रहा है। तो इस हिसाब से इसके 5 रेशनल नंबर आपके इन दोनों के बीच में इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपके 5 रेशनल नंबर। ऐसे मान लीजिए अगर 7 या 8 कहता तो जितने रेशनल नंबर कहता उससे ही ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते। जैसे मान लीजिए 10 कहता तो आप 11 से मल्टीप्लाई करते, 12 कहता तो 13 से मल्टीप्लाई करते। बहुत ईजी है आपका, बस ऐसे ही करना है। क्लियर। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन बेटा आपका दे रखा है इसमें, लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है इसमें ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अभी जो थर्ड क्वेश्चन में इसमें मैंने बताया कि आपका जब इसमें इक्वल ना हो, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब क्या करेंगे, इसके बारे में अभी बात करते हैं, बट पहले ये एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। गिव रीजन, आपको रीजन भी देना है। फर्स्ट दिया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? ध्यान सुनना इस स्टेटमेंट को। इन सब स्टेटमेंट बड़ी यूज़ के होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। आपसे कह रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, ये तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर इज ए होल नंबर। सॉरी, मेरी अंग्रेजी बड़ी गड़बड़ है। ठीक है। इज और होल में, इज और आर में बड़ी मिस्टेक हो जाती है। आपसे पूछ रहा है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बाबू एक बात बताओ, जब मैंने कल क्लास में आपको बताया था नेचुरल नंबर होल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर द नंबर यूज फॉर काउंटिंग, यानी ऐसे नंबर जो काउंटिंग में यूज होते हैं। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? नेगेटिव से नहीं होती और 0 से भी नहीं होती, 1 से होती है। यानी नेचुरल नंबर आप कहाँ से होता है? 1 से होता है। तो 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन होल नंबर कहाँ से होता है आपका बेटा? होल नंबर में आपकी सीरीज 0 से होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर के पार्ट हैं कि नहीं? देखो नेचुरल नंबर जितने भी नंबर आएंगे वो सब के सब होल नंबर में आएंगे, वो सब के सब, क्योंकि होल नंबर में एक एक्स्ट्रा दिया गया, एक नंबर क्या एक्स्ट्रा दिया गया, तो इसके सारे इसमें आएंगे। तो आपसे ये कि मतलब क्या होगा कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। बहुत क्लियर सी बात है। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट उल्टा होता, अगर ये स्टेटमेंट आपका उल्टा होता, आपसे कहता कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो स्टेटमेंट फॉल्स कहते हैं। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि होल नंबर का जो 0 है वो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो अगर इसका कन्वर्ट होता है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो फॉल्स होता। लेकिन ये क्या है? ये आपका ट्रू है। क्लियर। और भी ट्रू क्यों है समझ में आ गया ना? क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे डिजिट्स जो हैं वो होल नंबर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका? ट्रू हो गया। इसका सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इंटीजर की लिमिट क्या होती है? इंटीजर -1 -2 -3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट होता है, ये इंटीजर होता है। और अगर इसके बाद +1 +2 +3 ये भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, और 0 भी होता है इंटीजर में। यानी इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों आता है। लेकिन होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में केवल 0 से लेके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे आता है। तो अगर इंटीजर देखें तो इंटीजर का क्राइटेरिया ज़्यादा है, इसमें नेगेटिव भी है, ध्यान से देखना, इसमें नेगेटिव भी आता है, 0 भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। लेकिन होल नंबर में क्यों इतना आता है? होल नंबर आप ध्यान से देखें तो होल नंबर में केवल 0 आता है और पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, नेगेटिव इंटीजर नहीं आते। तो मतलब नेगेटिव इंटीजर बच जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे। हाँ, अगर इसका कन्वर्ट होता कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, हाँ तब सारे होल नंबर जो थे वो इंटीजर के पार्ट थे, तब पॉसिबल था। क्लियर है ना? तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे कह रहा है वो आपका रॉन्ग है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप बुक से देख लीजिएगा। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं?
अब अगर आपको कल का चार्ट याद हो, मैंने जो फर्स्ट डे चार्ट बनवाया था उसमें मैंने बताया था कि रेशनल नंबर आपके दो पार्ट में बढ़ता है। एक बढ़ता है इंटीजर में, एक इंटीजर होता है और एक होता है फ्रैक्शन। और इस इंटीजर का पार्ट होता है आपका होल नंबर। इस इंटीजर क्या पार्ट होता है? होल नंबर होता है। तो इंटीजर का पार्ट तो होल नंबर हो गया, लेकिन रेशनल नंबर और भी वास्ट है ना। रेशनल नंबर में फ्रैक्शनल चीज़ें भी आती हैं, निगेटिव भी आता है, तो वो होल नंबर के अंतर्गत नहीं आता। चूंकि रेशनल नंबर में और वास्ट चीज़ें हैं, जैसे इसमें इंटीजर भी सारे आते हैं और फ्रैक्शन भी आता है। रेशनल नंबर आपका डॉट 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 1 to 5 भी हो जाएगा, या 5.32 हो जाएगा, या 1 whole 2/5 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में केवल 1 0 1 2 3 ऐसे ही नंबर होते हैं। तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। लेकिन वही इसका स्टेटमेंट अगर उल्टा करें कि क्या होल नंबर रेशनल नंबर होगा, तो आप कहेंगे हाँ, होल नंबर रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? तो ये आपकी एनसीईआरटी का 1.1 के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है, और आई थिंक आपको भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, एक स्पेशल केस की। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए ऐसा होता कि इसके डिनोमिनेटर सेम ना होते, तब क्या करते आप? आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है, लेकिन अदर्स बुक्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप क्या करते उस समय? चलिए देखते हैं। और भी कई बार पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन आपके 9th के होम एग्जामिनेशन में, अलग अलग स्कूल में जहाँ तक मैंने देखा है वो पूछा गया है, पेपर भी मिलता है, इसलिए इसको अभी समझ लीजिए, बहुत बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा था कि 3/5 और 4/5 के बीच का आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था। तो ये लाइक फ्रैक्शन थे। लेकिन बेटा अगर यही मान लो 3/4 रहा होता और 3/4 रहा होता और 4/5, या मान लीजिए अगर आप सेम नहीं लेना चाहते तो थोड़ा सा डिफरेंट कर लीजिए इसको आप कर लीजिए 2/3 कर लीजिए, और इसको 4/5 कर लिया हमने। अब अगर आपसे कहता है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5, आपसे कहता है अगर कि आपको 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो यानी ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। कैसे ये अनलाइक फ्रैक्शन? तो अगर अनलाइक फ्रैक्शन रहेगा, सबसे पहला काम आप उसको लाइक फ्रैक्शन बनाने का करेंगे। क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन बनाने का। इन दोनों को आप दोनों सेम करेंगे। सेम कैसे होता है कि आप एलसीएम लेके सेम प्रयास करें। एलसीएम कैसे? अगर मान लो ये 3 दिया गया और ये 5 दिया गया, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। तो बताओ 3 को 15 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 और 5 3 15। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और इसमें बात करेंगे ये 4/5। अब अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 4 12 और 3 5 15। बोलो बेटा हुआ कि नहीं हुआ? बाबू यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 12/15। अब देखिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए। कैसे हो गए? लाइक फ्रैक्शन हो गए। लेकिन अभी भी इनके बीच में क्या 5 रेशनल नंबर दिख रहा है आपको? 11 और 12 के बीच में, 10 और 12 के बीच में केवल एक रेशनल नंबर आपका मिल रहा है डायरेक्टली, जो आपको दिख रहा है अभी यहाँ पे 11/15। तो लेकिन आप कैसे राइट करेंगे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में? तो एक काम कीजिए, जैसे जो रूल आपने वहाँ पढ़ा था वही सेम करना है कि 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, तो उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक ज़्यादा से। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और यहाँ भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया? 10 6 60 हो गया, 15 6 टेबल ओबल याद कर लो यार तुम लोग, टेबल नहीं याद है? अच्छा याद है, कमेंट दिख रहे होंगे। अब देखो 12 6 बोलो 72 कितना होता है? 72 होता है, हमें पता है, तुम्हें पता है। अब भाई 15 6 90। ठीक, तो ये हो गया आपका 60/90 और ये हो गया 72/90। ठीक, अब इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब देखो 5 फाइंड करने हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा हो गया।
अब आप कहोगे सर 60 और 72 के बीच में 11 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 11 डिजिट्स इसके बीच में इजली दिख रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जितने से मतलब है उतना ही कीजिए, जितने से मतलब उतना कीजिए। आप इसको ईजिली 61/90 से स्टार्ट कीजिए और 65/90 तक ले जाइए। बस जितना आपका काम का है उतना ही राइट कीजिए, बाकी इससे कोई मतलब नहीं। और ये मत सोचिए कि ये रॉन्ग होगा, कि इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आपके आंसर अपनी जगह सही है। ठीक। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक काम और हो सकता है। जहाँ हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये कोई रूल नहीं है कि आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए एग्जैक्टली, कहीं बुक में राइट नहीं है कि ऐसा ही करना है। वो फाइंड करने का एक तरीका है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से। अगर आप इस इक्वेशन में जहां आपने 6 से किया है, इसी में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये होता 10/15 इंटू 3/3 और ये जाता 12/15 इंटू 3/3। बोलो होता कि नहीं होता। अब सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ मिल जाता, ये होता 30/45 और ये हो जाता 12 3 जा 36/45। बाबू ध्यान समझना। अब ये हो गया 30/45 और हो गया 36/45। अब इन दोनों के बीच में 31/45 हो जाएगा बेटा, 32/45 हो जाएगा, 33/45 हो जाएगा, 34/45 एंड सो ऑन 35/45। ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में आप इजीली देख सकते हैं कि 5 रेशनल नंबर आ गया, तो ये भी सही है, इसमें भी कोई रॉन्ग नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में जितने चाहें उतने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आपकी बुक में केवल लाइक का दिया गया था, मैंने आपको लाइक और अनलाइक दोनों बता दिया कि चूंकि आपके एग्जाम्स में केवल आपके एनसीईआरटी से नहीं आते, बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक। आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर नहीं क्लियर हुई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं प्रयास करूँ कि आपको दोबारा डाउट सेशंस लाए जाएँ। वैसे आई थिंक कि अच्छे से आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू अपने रिव्यू दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनकी ज़रूरत है। थैंक्स सो मच।